बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की कहानी हीरो की सल्तनत सुना रही हूँ। बहुत अरसा पहले की बात है, एक दूर दराज जमीन में एक ऐसी सल्तनत थी जो मुकम्मल तौर पर हीरो से बनी हुई थी। इस महल की दीवारें रात के आसमान में सितारों की तरह चमकती थी और गलियां इस तरह जलमलाती थी जैसे कीमती जवाहरात की चादर से ढकी हों। इस सल्तनत पर एक अक्लमंद और रहमदिल मलका सफराइन हुकूमत करती थी। मलका सफराइन को उसके लोग बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो इंसाफ और मेहरबानी के साथ हुकूमत करती थी। इसका ताज दुनिया के नायाब तरीन हीरे दिल आसमान से बनाया गया था। हीरो की इस सल्तनत के लोग खुशहाल थे। इनकी फसलें भरपूर होती थी, दरियाओं का पानी साफ था और जमीन पर अमन था। लेकिन इस सल्तनत का सबसे बड़ा खजाना सिर्फ हीरे ही नहीं थे, बल्कि लोगों की आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद था। लेकिन हीरो की सल्तनत के पुरअमन सरहदों के पार ओनेक्सिया नामी एक तारीख जमीन थी। ओनेक्सिया पर एक हसद और लालची बादशाह मोरकस हुकूमत करता था। वो सफराइन की सल्तनत के हीरो पर कब्जा करना चाहता था। इसके हमेशा से दिल आसमान के हीरे की ख्वाहिश थी क्योंकि वो समझता था कि इससे उसे हतमी ताकत मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक दिन बादशाह ने अपनी फौज हीरो की सल्तनत पर हमला करने के लिए भेज दी। इसके सिपाहियों के पास बहुत से हथियार थे और इनकी जरें तारीकी से चमक रही थी। हीरो की सल्तनत के पुरअमन लोग इस हमले के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी जंग या तशद्दुद का सामना नहीं किया था। मलका सफराइन जानती थी कि उसे अपने लोगों को बचाने के लिए फौरन कोई कदम उठाना होगा। उसने सल्तनत के सबसे भरोसेमंद मुशीर एक बूढ़े जादूगर एल्वन को बुलाया। एल्वन न सिर्फ एक ताकतवर जादूगर था बल्कि कदीम राजों का मुहाफिज भी था। इसे जमीन और उसकी पोशीदा ताकतों का गहरा इल्म था। एल्वन, मलका ने कहा, हम अपनी सल्तनत को बादशाह मोरकस की लालच से कैसे बचा सकते हैं? जादूगर ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुछ देर सोचा और उसने कहा, मलका आलिया, इस सल्तनत के हीरे सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं, इनमें कदीम जादू छुपा हुआ है। अगर हम इनकी असल ताकत को खोल सकें तो हम बगैर किसी जंग के सल्तनत का दिफा कर सकते हैं। एल्वन मलका सफराइन को महल के दिल में ले गया जहाँ सल्तनत का सबसे बड़ा हीरा रखा हुआ था। ये एक बेऐब जवाहर था जिसमें अंदरूनी रोशनी चमक रही थी। एल्वन ने एक कदीम मंत्र पढ़ना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हीरा रोशन होता गया। इसकी रोशनी सल्तनत के इर्द गिर्द फैल गई और एक नादीदा हिफाजती ढाल बन गई। जब बादशाह की फौज सल्तनत की सरहदों पर पहुंची तो वो इस ढाल को अबूर करने में नाकाम रहे। उनके हथियार टूट गए और उनकी तारीख जादू हीरो की चमक के सामने बेबस हो गई। उससे और मायूसी में बादशाह ने खुद मलका सफराइन का सामना करने का फैसला किया। वो महल की तरफ बढ़ा और उससे मुलाकात का मुतालबा किया और उसने कहा, मैं तुम्हारी ढाल को तोड़ दूंगा मलका सफराइन। और उसने कहा, दिल आसमान मेरा होगा। मलका सफराइन महल की बालकोनी पर पुरसुकून अंदाज में नमदार हुई और उसने कहा, तुम कोशिश कर सकते हो बादशाह। उसने कहा, लेकिन लालच और तारीकी कभी भी रोशनी और मोहब्बत पर गालिब नहीं आ सकती। मलका के एक इशारे से सल्तनत के हीरे और ज्यादा चमकने लगे। उनकी रोशनी ने जमीन को भर दिया और इस तरह प्यारे बच्चों, बादशाह जो है उसको हार हुई और वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो गया। हीरो की सल्तनत के लोग खुशी से झूम उठे। ये जान करके उनकी मलका ने एक बार फिर उन्हें बचा लिया है। मलका ने दानाई से हुकूमत जारी रखी और हीरो की सल्तनत नस्लों तक अमन और खुशहाली की सरजमीन बनी रही। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इत्तेहाद, मोहब्बत और दानाई लालच और तारीकी से ज्यादा ताकतवर है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।